मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने पैराग्राफ के अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन को डिस्कस किया था और इस पैराग्राफ में हम स्पेसिंग रिलेटेड ऑप्शन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास जो इसमें पहला ऑप्शन है वो है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि किसी बुक, जब कोई बुक लिखी होती है या किसी पेज पे कुछ लिखा होता है तो उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ फासला जो है वो छोड़ा हुआ होता है, उसको हम इंडेंट कहते हैं। वो इंडेंट या वो फासला हम अपने कितना छोड़ रहे हैं वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपना फासला जो है वो ज्यादा छोड़ना है या कम छोड़ना है। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद हम इस ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो ये है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट से हम अपना फासला जो है इस पेज और इस पैराग्राफ के फासले को ज्यादा कर सकते हैं। और अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखें हमारे पैराग्राफ का फासला जो है वो बढ़ता जा रहा है। और डिक्रीज इंडेंट से हम इस फासले को जो है कम कर सकते हैं। आप देखें हमारा पैराग्राफ का फासला जो है वो कम होता जा रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। इससे इस पैराग्राफ या लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप देखें इनमें से मैं जैसे जैसे फासले को ज्यादा भी क्वांटिटी की तरफ लेके जा रही हूँ, यहाँ पे हमारा फासला 1.0 है, 1.50 है, 1.5 है। जैसे जैसे इसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ हमारा लाइनों के दरमियान जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। ये फासला स्पेस कहलाता है। यानी कि जो पेज और पैराग्राफ के दरमियान फासला होता है उसको इंडेंट कहते हैं और जो दो हमारी लाइंस या पैराग्राफ के दरमियान फासला होता है उसको हम स्पेस कहते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आए तो ये शेडिंग का ऑप्शन है। इससे हम अपने पैराग्राफ के बैकग्राउंड को शेडिड कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे कलर दे सकते हैं। इससे पहले फॉन्ट में हमने कलर ऑप्शन को देखा था, उससे हम फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं राइटिंग के। लेकिन जो ये यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन है ये हमारे पैराग्राफ के बैकग्राउंड को चेंज करता है, ना कि हमारे टेक्स्ट को। अब इसमें से हम जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे हमारे पेज के बैकग्राउंड में वो कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इस कलर पे क्लिक करूं तो आप देखें हमारे पेज के बैकग्राउंड में ये कलर जो है वो अप्लाई हो गया। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है। ये ऑप्शन लिखने से पहले इस्तेमाल होता है, लिखने की बात नहीं। जैसे अगर मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आऊं और कुछ लिखूं, कुछ भी, आप देखेंगे ये मेरी राइटिंग लेफ्ट टू राइट जा रही है, जो कि नॉर्मली इंग्लिश राइटिंग में हमारा राइटिंग स्टाइल है। इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है राइट टू लेफ्ट अलाइन। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखिए हमारा कर्सर इसी जगह पे चला गया है और अब मैं कुछ लिखूंगी और ये हमारा जो राइटिंग स्टाइल है ये उर्दू में यूज होता है। उर्दू में हम राइट टू लेफ्ट जो है वो यूज करते हैं, इंग्लिश में हम लेफ्ट टू राइट ही यूज करते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। लेफ्ट टू राइट की तरफ आ जाते हैं। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो ये है बॉर्डर। बॉर्डर ऑप्शन पे अगर मैं इस छोटे से ट्रायंगल पे क्लिक करूं तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। पहला है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर से हमारे सिर्फ नीचे बॉर्डर आ जाता है। टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर से हमारे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाती है। उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर से हमारे टेक्स्ट के लेफ्ट साइड पे बॉर्डर आ जाता है और ये साथ साथ आपको नजर भी आ रहा होगा। अगर आपको देखने में कुछ मसला हो रहा है तो मैं इस शेड का कलर थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके। उसके बाद हम आते हैं बॉर्डर की तरफ। अब आपको लाइन जो है वो वाज़िया तौर पर नजर आ रही है ब्लैक कलर में। नो बॉर्डर से बॉर्डर खत्म हो जाता है। ऑल बॉर्डर से क्या होगा, हमारे के चारों तरफ और बाहर की तरफ भी बॉर्डर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास 2 पैराग्राफ और एक ऊपर लाइन है
तो उसने 3 जगहों पे जो है वो हमें बॉर्डर दे दिया। उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ बाहर की तरफ बॉर्डर लगाता है, इनसाइड बॉर्डर सिर्फ अंदर की तरफ बॉर्डर लगाता है और बाहर कोई बॉर्डर नहीं होता। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, अंदर की तरफ सिर्फ हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। ये अगर हमने वर्टिकल लाइनिंग में कुछ लिखा हुआ है, हमारा वर्टिकली बॉर्डर जो है वो आ जाता है। डायगोनल डाउन बॉर्डर, ये है तुम्हारी तिरछी लाइन खींच देता है, और डायगोनल अप बॉर्डर ये भी हमारी तिरछी लाइन ऊपर की तरफ आता है। हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे सिर्फ सीधी लाइन आती है। और ड्रॉ टेबल से हमारे पास पेंसिल आ जाती है, जैसे ये देखें, और इससे जो है मैं अपनी मर्जी से बॉर्डर जो है वो क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मैं इसे यहाँ अब मैं इस पेंसिल को जैसे ही इस पे फेरूंगी तो आप देखेंगे ये बॉर्डर जो है वो हमारे इस टेक्स्ट पे आ जाएगा। लेकिन उसने वो टेक्स्ट हमारा सिलेक्टेड नहीं था और हमने ऊपर से बॉर्डर बनाना शुरू किया है, तो उसने ये बॉर्डर जो है वो हमें बना के दे दिया है। उसके बाद अगर हम नो बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो हमारे तमाम बॉर्डर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट आए तो ये हमारे पास जो है ये सॉर्टिंग ऑप्शन है। सॉर्टिंग ऑप्शन से, सॉर्ट भी तरतीब को कहते हैं। तरतीब ये उस तरह से होती है जैसे अगर हम अल्फाबेट के हिसाब से अगर तरतीब दें तो सबसे पहले जैसे ए हमारे पास आता है, फिर बी आता है और जेड सबसे एंड पे आता है। इसके लिए अगर हमने कोई लिस्ट बनाई है और उसे हमने अल्फाबेट के हिसाब से सॉर्ट करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उस सॉर्टिंग को। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये बॉक्स आ जाता है। इसमें सॉर्ट बाय पैराग्राफ, ठीक है, और टेक्स्ट, ये हमारा पैराग्राफ है और टेक्स्ट है। तो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट जो है ए टू जी सॉर्ट होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर से हमारा टेक्स्ट जो है वो जी टू ए सॉर्ट होता है। पहले जेड, उसके बाद वाई, इस तरह से बैक को आने लग जाते हैं। अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूं तो अभी आप देखिएगा हमारा के, पहले के से शुरू होने वाला वर्ड है, फिर एम से, फिर सी से, फिर एम से, फिर डी से। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूं और ओके कर दूं तो आप देखें सबसे पहले सी, डी, के, एम और फिर एम। इस तरह से वो तमाम अल्फाज जो के हमारे अल्फाबेट में सबसे पहले आते हैं वो पहले आएंगे, जो बाद में आते हैं वो बाद में आएंगे। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो लास्ट ऑप्शन है शो हाइट का। ये नॉर्मली हमारे यूज करने के लिए नहीं होता बल्कि उसके यूज करने के लिए होता है जो हमारे काम को चेक कर रहा होता है, कि वो उससे ये चेक कर सकता है कि हमने अपने काम में कहाँ पे स्पेस इस्तेमाल की है या कोई दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, स्पेस की जगह पे वो हमें डॉट शो कर रहा है और एंटर की जगह पे वो हमें ये वाला निशान शो कर रहा है। और अगर हम वापस इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये तमाम निशान जो है खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारे पैराग्राफ ऑप्शन खत्म हो जाता है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और इस अगले टॉपिक को हम अगली क्लास में देखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।